चलिए स्टूडेंट, जब भी हमें कभी भी टाइपिंग करना है तो याद रखिएगा कि टाइपिंग करते समय ये जी और एच जो होता है वो हमेशा इंग्लिश टाइपिंग के लिए हमेशा ये दो की ब्लैंक होती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं होम लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अपर रो और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लोअर रो बोलते हैं। इस तरीके से ये तीन लाइनों का मेन उपयोग होता है। इसके साथ में ये भी हमारी एक न्यूमेरिकल रो होती है। तो और आपको जब भी टाइपिंग करना है तो सबसे पहले याद रखिएगा हमारा जो हाथ होता है वो इस तरीके से की पर इस्टेब्लिश होता है, रखते हैं। यानी याद रखिएगा जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे हाथों को हम लोग रख के नहीं रख के बल्कि हम उसे हवा में ही यूज करें। तो चलते हैं, हमें सबसे पहले जब आपको पहली लाइन करना है तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे और इधर से एक की हमारी छूटेगी। तो सबसे पहले हमारा जो उंगली टाइप करेगी वो टाइप करेगी ए बटन दबाने के बाद सेकंड जाएगा उसको बोलते हैं हम एस के बाद बटन दबाएगा ये वाली फिंगर डी एफ और यही फिंगर जब यहां पर जाती है तो जी प्लस एफ बटन हम यहां पर दबाएंगे। इसी क्रम में याद रखिए फिर से ए एस डी एफ जी एफ और अंगूठे से हमेशा हम स्पेस दबाते हैं, स्पेस का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमारा हाथ जब इधर वाला हाथ जब ऐसा चलेगा तो हम करेंगे यहां पर जाएगा सेमी कॉलन, इस बटन को सेमी कॉलन के नाम से जाना जाता है। सेमी कॉलन एल के जे एच जे, यानी कि ये जो लास्ट वाली दो फिंगर होती है ये टू टाइम उपयोग आएगी ये दो फिंगर एफ जे एच जे, क्योंकि जो फिंगर टाइप करेगी वो अपनी जगह वापस से लौट जाएगी। इस प्रकार से हम करते रहेंगे बार बार ए एस डी एफ जी एफ स्पेस वर्ड में जैसे बोलूंगा मेरा ये अंगूठा जो होता है वो इस पे स्पेस बार पे जाएगा। उसी प्रकार से जब हम यहां पर हाथ रखेंगे तो सेमी कॉलन एल के जे एच जे, ऐसा हमारा हैंड वन बाय वन चलेगा। तो इस तरीके से जब भी आप टाइपिंग करें तो सबसे पहले जो हमारा हाथ होगा वो हमेशा, चाहे फिर आपको अपर दबाना हो या लोअर दबाना हो, हमेशा याद रखिएगा आपकी जो फिंगर्स, हमारा जो हाथ वो हमेशा बीच वाली रो यानी होम रो पे रहेगा और हैंड को हमेशा हवा में रखिए। ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए तो आप अपने जो हैंड है इसको आप लोग अपने प्रॉपर उसे अप डाउन ले जाएंगे तो आपका हाथ की स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। तो कृपया इस तरीके से ही आप अपने हाथ को एक एक लाइन को यूज करें। इतना होने के बाद जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस जब इस लाइन की करें तो इस लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ वर्ड ऐसे बनाइए जो कि इसी लाइन से रिलेटेड होते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में, वर्ड याद करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसी के बाद आप अपना सेकेंड वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सेकेंड वीडियो में मैं अपर रो और थर्ड वीडियो में मैं लोअर रो के बारे में बताऊंगा। तो इस लाइन को आप अगर बार बार एटलीस्ट 10 टाइम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत बेस्ट हो सकती है।